Welcome back to my YouTube channel R Ayurveda. Now study चरक संहिता कंपटीशन लेवल पर द्रव्य गुण कर्म और समवाय के बारे में हम पढ़ रहे थे। जहाँ पे वर्ड आया कारण द्रव्य होते हैं 9, कार्य द्रव्य होते हैं 2, खा आदि ने आत्मा। खा आदि का मतलब होता है पंचमहाभूत। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी होते हैं। कारण द्रव्य 9 होते हैं पंचमहाभूत प्लस आत्मा मन काल दिशा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं चेतन अचेतन के बारे में। चेतन होते हैं, चेतन बोलते हैं साइंद्रिय को, अचेतन बोलते हैं निरिंद्रिय को। द्रव्य की टेबल अच्छी तरीके से बनी हुई है, इसके बारे में बात करते हैं हम। द्रव्य होते हैं कारण दो तरीके के, कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। कारण द्रव्य में 9 होते हैं पंचमहाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और आत्मा मन काल दिशा। आत्मा मन काल दिशा जो इसमें कारण द्रव्य होते हैं उनमें कुछ मूर्त होते हैं, कुछ अमूर्त होते हैं। मैंने लिख रखा है वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये होते हैं मूर्त, यानी इनका कोई स्ट्रक्चर होता है। और आकाश आत्मा मन काल दिशा ये होते हैं अमूर्त, यानी नो स्ट्रक्चर। कार्य द्रव्य 2 होते हैं चेतन अचेतन। अचेतन फिर 2 पार्ट में डिवाइड है, प्राकृत कृत्रिम। चेतन द्रव्य होते हैं अंतश्चेतन बाह्य चेतन, इन्हें औद्भिद और जांगम भी बोलते हैं। बात करते हैं अंतश्चेतन द्रव्यों की। इसमें आते हैं वनस्पति, वानस्पत्य, औषधि, विरुद्ध को लता बोलते हैं। बाह्य चेतन जांगम द्रव्य, इनमें आते हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उपदिज। ट्रिगर याद करने की, जासु JASU जासु। जे का मतलब होता है जरायुज, ए का मतलब होता है अंडज, एस का मतलब होता है स्वेदज और यू का मतलब होता है उपदिज। आगे बढ़ते हैं अच्छी तरीके से। अब यहाँ पे स्टार्ट होते हैं गुण। नया टॉपिक गुणों की संख्या। गुण होते हैं टोटल 41। 5 तरीके के श्लोक में भी लिखा हुआ है। साथा गुर्वाद्यो बुद्धि प्रयत्नांता पराद्या गुणा प्रउक्ता। 5 साथा या इंद्रिय गुण। 5 इन्हें साथा गुण भी बोलते हैं, इंद्रिय गुण भी बोलते हैं। स प्लस अर्थ का मतलब है इंद्रिय अर्थ। तो साथा और इंद्रिय गुणों को पढ़ते हैं। ये 5 तरीके के होते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। अब बात करते हैं 20 तरीके के गुणों की। इन्हें बोलते हैं गुणवादी गुण, द्रव्य गुण या चिकित्सीय गुण। ये जो है आचार्य गंगाधर ने इन्हें शारीर गुण भी कहा है। अब आचार्य गंगाधर ने इन्हें शारीर गुण भी कहा है। गंगाधर ने एक टीका लिखी है जिसका नाम है जल्पकल्पतरु, 19वीं शताब्दी में। आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं अध्यात्म गुण की। अध्यात्म गुण को आत्मगुण भी कहते हैं। ये बुद्धि से प्रयत्न होते हैं। ये 6 होते हैं, पढ़ते हैं इन्हें। बुद्धि, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न। पराधि गुण 10 होते हैं। इन्हें सामान्य गुण भी कहते हैं। इस प्रकार गुणों की संख्या टोटल हुई 1। नंबर 1 वैशेषिक गुण 5, साता गुण भी बोलते हैं। नंबर 2 गुणवादी गुण 20, आध्यात्मिक गुण 6, पराधि गुण 10, टोटल 41 गुण। गुणों को जो है अलग अलग नामों से पूछ लिया जाता है। इनमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कभी कभी, तो याद करते टाइम ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं चक्रपाणि ने गुणों को 3 भागों में वर्णित किया है। सामान्य गुण 30, जिसमें दोनों आ जाते हैं गुणवादी प्लस पराधि। वैशेषिक गुण 5, इंद्रिय गुण आत्मगुण 6। अन्य आचार्यों के अकॉर्डिंग कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, तो उसमें पढ़ते हैं हम। न्याय दर्शन किसके द्वारा लिखा हुआ है? महर्षि गौतम के द्वारा। इन्होंने 24 बताए गुणों की संख्या। वैशेषिक दर्शन किसके द्वारा लिखी हुई है? महर्षि कणाद के द्वारा। इन्होंने 17 बताया। दर्शनों को हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ेंगे, पदार्थ विज्ञान भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। चरकोपस्कार योगेंद्र नाथ सेन,
इन्होंने टोटल 42 बताई है। 41 प्लस मन के विषय, इन्होंने एक मन के विषय भी बताया। मन के विषय को क्या बोलते हैं? चिंता। अष्टांग हृदय में गुणवादी गुण 20 बताएं। अष्टांग संग्रह में गुणवादी गुण 20 प्लस इंद्रिय गुण प्लस वैवाहिक विकासी गुण। महर्षि कणाद का दूसरा नाम अक्षपाद है। कभी अक्षपाद करके क्वेश्चन आया है। अब अगला टॉपिक है कर्म। षष्ठ पदार्थ पढ़ रहे हैं हम, कर्म तक पहुँच गए। ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, चयक संहिता को अच्छी तरह पढ़ते रहेंगे। अब आते हैं कर्म का लक्षण, कि कर्म का लक्षण का श्लोक पढ़ते हैं। प्रयत्न आदि कर्म चेष्टितम उच्यते। श्लोक नंबर 49 है ये। बुक जरूर खोल के बैठे वीडियो देखते समय। परिश्रम आदि द्वारा की गई चेष्टा को कर्म कहते हैं। चेष्टा यानी एक्शन। आगे बढ़ते हैं। कर्म समवाय, समवाय का श्लोक लिखा हुआ है। समवाय का लक्षण देखते हैं। समवायो अपृथक भागो भूम्यादीनां गुणैर्मता सा नित्यो यत्र ही द्रव्यम न तत्र अनियतो गुण। श्लोक नंबर 50। अब ये जो श्लोक अंश हाईलाइट करें, इनका मतलब देखते हैं आगे। अपृथक भाव, अपृथक भाव का क्या मतलब है? वे संबंध जिसे अलग नहीं किया जा सकता। उदाहरण एग्जाम्पल दे रखे हैं। भूमि आदि के गुण, जैसे भूमि से गंध को अलग नहीं किया जा सकता, जल से रस को अलग नहीं किया जा सकता, अग्नि से रूप को अलग नहीं किया जा सकता। ये नित्य हैं, सब साथ में रहते हैं, इन्हें कभी अलग नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ द्रव्य है वहाँ निश्चित ही गुण होता है। द्रव्य और गुण को कभी अलग नहीं कर सकते। एक वर्ड आया अयुक्त सिद्ध, यानी अलग न रहने वाला, वो समवाय के लिए बोला गया है। कहते हैं ना, द्रव्य और गुण का आपस में समवाय संबंध है। आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।